हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बीसीए वाला की एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी बहुत ही अलग होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस मूवी की जो मेन कैरेक्टर है वो अब बूढ़ी हो चुकी है और उसे एक ऐसा लिक्विड मिल जाता है जिससे वो जवान और खूबसूरत बन जाती है। लेकिन इस सब की उसे क्या कीमत चुकानी पड़ी और उसके साथ क्या हुआ, ये देखने के लिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और कमेंट जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी कहानी। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक आदमी एक के अंदर ग्रीन कलर का लिक्विड इंजेक्ट कर रहा है, जिसके फौरन बाद वो एक से दो हो जाते हैं। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग एलिजाबेथ स्पार्कल नाम का एक स्टार बना रहे हैं। असल में एलिजाबेथ एक बहुत ही खूबसूरत मॉडल है और एक शो की होस्ट भी। इस स्टार के बनने के कुछ अरसे तक लोग इस स्टार के पास आकर सेल्फीज लेते थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों का स्टार से ध्यान हटता चला गया और ये स्टार टूट गया, जिसे किसी ने ठीक भी नहीं किया, जिससे साफ पता चल रहा था कि लोगों का एलिजाबेथ स्पार्कल से इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है। अब हमें एलिजाबेथ स्पार्कल को दिखाया जाता है जिसकी आज 50वीं सालगिरह है और अब वो बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन अभी तक वो उसी शो को होस्ट कर रही है। अपने शो की शूटिंग के बाद जब एलिजाबेथ वॉशरूम में जाने लगी तो उसे पता चला कि लेडीज वॉशरूम किसी वजह से बंद था, इसीलिए वो मेल वॉशरूम में चली गई, जहां पर शो का डायरेक्टर भी आ जाता है और वो फोन पर किसी को बता रहा होता है कि एलिजाबेथ अब पहले जैसी नहीं रही। एलिजाबेथ की वजह से जहां पहले उन्हें रेटिंग्स बहुत हाई मिलती थी, अब उनकी टीआरपी गिरती जा रही है, जिस कारण मुझे अब एलिजाबेथ को रिप्लेस करना होगा। मुझे अपने शो के लिए जवान और खूबसूरत लड़की चाहिए। ये सुनकर एलिजाबेथ बुरी तरह टूट गई और उसे अपनी जिस खूबसूरती पर घमंड था अब वो खत्म हो गई थी। वो ध्यान से अपने आप को शीशे में देखती रही, जहां उसके चेहरे पर अब बहुत सारी झुर्रियां आ गई थीं। ढलती जवानी का उसे दुख तो था ही, लेकिन अब उसे एक दुख ये भी था कि उसे शो से निकाला जा रहा था। एलिजाबेथ ऐसे सब कुछ नहीं छोड़ सकती थी, इसीलिए वो पहले डायरेक्टर से मिलने के लिए जाती है, जहां डायरेक्टर बताता है, देखो एलिजाबेथ, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि मेरा शो चलता है लोगों से और मैं लोगों को वो देना चाहता हूँ जो उन्हें चाहिए, यानी कि खूबसूरती, और वो अब तुम में नहीं रही। डायरेक्टर की बातों से एलिजाबेथ बुरी तरह टूट गई। वो होटल से निकल तो गई, लेकिन ड्राइव करते हुए डायरेक्टर की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं, जिस वजह से उसका ड्राइविंग से ध्यान हट जाता है और सामने से आती हुई कार उसकी कार को बुरी तरह क्रैश कर जाती है। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि एलिजाबेथ की इतने बुरे एक्सीडेंट में एक खरोच भी नहीं आई थी, जो उसकी अच्छी किस्मत थी। खैर, अब डॉक्टर ने एलिजाबेथ को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज तो कर दिया, लेकिन वो बहुत ज्यादा रोने लगी क्योंकि उसने रास्ते में होल्डिंग से उतारती हुई अपनी पिक्चर्स देख ली थी। आगे दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक कंपाउंडर उसकी रीढ़ की हड्डी को चेक करता है और फिर उसे उसके कपड़े दे देता है। अब एलिजाबेथ जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर निकली तो उसे फील हुआ कि नर्स ने उसकी कोट में कोई मैसेज छोड़ा था, जिसमें लिखा था कि इसने मेरी लाइफ बदल दी, और इसी के साथ एक ड्राइव भी थी जिस पर लिखा था द सब्सटेंस। अब एलिजाबेथ सीधा घर आती है और उस ड्राइव को चलाती है, जिसमें द सब्सटेंस नाम के एक फ्लूइड के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही थी। ये सब्सटेंस एक जादुई सब्सटेंस था जिससे किसी भी बूढ़े इंसान को उसका एक नया और जवान वेरिएंट दिया जा सकता था। इसी सब्सटेंस फ्लूइड के साथ एक और भी फ्लूइड मिलने वाला था जो दोनों वेरिएंट्स यानी ओल्ड बॉडी और न्यू बॉडी को एक साथ जोड़ के भी रखता। ये काम इतना आसान तो नहीं था, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं था। जो इंसान इस सब्सटेंस को यूज करता उसके लिए हर 7 दिन में अपने दोनों वेरिएंट्स को एक्टिवेट करना जरूरी था और नए वेरिएंट यानी जवान बॉडी को स्टेबलाइज रखने के लिए हर रोज उस नई बॉडी को एक इंजेक्शन लगाना है उस खास सब्सटेंस का, जो पुरानी बॉडी की रीढ़ की हड्डी से निकलेगा। जब एक वेरिएंट यानी एक बॉडी एक्टिवेट रहेगी, उस टाइम पर दूसरा वेरिएंट यानी दूसरी बॉडी बेहोश रहेगी। एलिजाबेथ को पहले तो ये सब झूठ लगा। उसने इस ड्राइव को एक झूठ समझकर डस्टबिन में फेंक दिया, लेकिन रात को ही उसे बुरा फील हुआ। उसे अपने घर पर लगी अपनी जवानी की तस्वीरें डिस्टर्ब करने लगी और तभी उसने बिना कुछ सोचे समझे उस नंबर पर मैसेज दे दिया कि मुझे वो सब्सटेंस ऑर्डर करना है। दूसरी तरफ जो कोई भी बात कर रहा था उसने ज्यादा एलिजाबेथ से बात नहीं की, बस एलिजाबेथ से उसका एड्रेस पूछा और फिर उसे एक खास एड्रेस बताते हुए कॉल काट दी। अब अगली सुबह दिखाया जाता है कि एलिजाबेथ न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, जहां पर उसे एक एड दिखी जो उसी की कंपनी ने लगाई थी एलिजाबेथ को रिप्लेस करने के लिए।
एक नई मॉडल के इंटरव्यू के लिए ये एड चल रही थी, जिसे देखकर वो और भी ज्यादा उदास हो गई। इसी न्यूज़पेपर के साथ उसने एक एनवेलप भी उठाया था जो कि ब्लैक कलर का था। एलिजाबेथ जब उस एनवेलप को खोलती है तो उसमें एक 503 नंबर लिखा हुआ था। अब एलिजाबेथ उस आदमी के कॉल पर बताए गए सीक्रेट एड्रेस पर पहुंचती है, जो कि काफी सुनसान सी एक खुफिया सी जगह थी और यहाँ एक लॉकर रूम था जो उसे नंबर कार्ड दिया गया था। एलिजाबेथ ने उसी के जरिए उस जगह को एक्सेस किया और फिर अपना लॉकर खोला, जहाँ पे एक बॉक्स था जिसे लेकर वो अपने घर आ गई। घर आकर वो फौरन इस बॉक्स को खोलती है तो उसमें से काफी सारी चीजें मिलती हैं। सबसे पहले एक एक्टिवेटर सीरम और एक इंजेक्शन जिसे सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल करना था। उसके साथ ही एक स्टेबलाइजर किट जिसके जरिए रोज नई यानी जवान बॉडी को उन्हें स्टेबलाइज करना था। और ये तो उस फ्लैश ड्राइव से पहले ही पता चल चुका है कि उस स्टेबलाइजर का फ्लूइड ओल्ड बॉडी की रीढ़ की हड्डी से निकलेगा। अब दोनों बॉडीज को चेंज करने के लिए भी एक खास किस्म की किट दी गई थी और साथ में दोनों बॉडीज के लिए यानी जवान और बूढ़ी बॉडी के लिए स्पेशल खाना भी दिया गया था। एलिजाबेथ इसके बाद वॉशरूम में जाती है और काफी देर तक अपनी बॉडी को देखती रहती है, जैसे कि वो फैसला न कर पा रही हो कि उसे ये करना भी चाहिए कि नहीं। फिर कुछ देर बाद सोचने के बाद वो ग्रीन फ्लूइड यानी वो सब्सटेंस अपने अंदर इंजेक्ट कर लेती है। इंजेक्शन लगाने के कुछ देर तक तो एलिजाबेथ को कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर कुछ देर बाद उसे बहुत ज्यादा दर्द हुआ, इतना कि उसकी आंखें फटने लगीं। और दोस्तों यहाँ हम उसकी आंखों को डबल होते हुए देखते हैं और फिर अगले ही सेकंड में उसकी कमर भी फटने लगी, जहाँ से एक नई और जवान लड़की निकलकर बाहर आई। ये एलिजाबेथ का नया वेरिएंट था, यानी एक नई जवान बॉडी जो पिछली बॉडी के अंदर से निकली थी। एलिजाबेथ के इस नए वर्जन ने अपने आप को शीशे में देखा और काफी देर तक तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि जो उसने यूज किया था वो असल में काम कर गया। वो इतनी खूबसूरत और जवान बन गई कि उसने ऐसा सोचा भी नहीं था। काफी देर तक अपनी खूबसूरती देखने के बाद अब वो एलिजाबेथ के पुराने वर्जन यानी पुरानी बॉडी की कमर पे टांगे लगाती है, जिसे चीरकर वो बाहर निकली थी। इसके बाद वो अपनी पुरानी बॉडी को जिंदा रखने के लिए एक फूड बैग उसके साथ अटैच कर देती है, जो कंपनी के द्वारा उसे दिया गया था। आज पूरी रात उसने अपनी खूबसूरती को एंजॉय किया और सुबह जब वो उठी तो उसके नाक से खून बह रहा था। ये देखकर वो परेशान हो गई और उसे याद आया कि उसे तो एक एक्टिवेटेड किट भी दी गई थी और उसे बताया गया था कि हर रोज नई बॉडी को यानी जवान बॉडी को एक्टिव रखने के लिए पुरानी बूढ़ी बॉडी की रीढ़ की हड्डी से उसे सब्सटेंस निकालकर अपने अंदर इंजेक्ट करना है। इसीलिए अब वो फौरन पुरानी बॉडी की रीढ़ की हड्डी से सब्सटेंस निकालना शुरू कर देती है और ये इंजेक्शन लगाने के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी। इस नए वर्जन की खूबसूरती पहले से कहीं ज्यादा थी, इसीलिए वो तैयार होती है और उसी शो के ऑडिशन के लिए जाती है जहाँ से उसे निकाल दिया गया था। वहाँ एलिजाबेथ की खूबसूरती देखकर सभी लोग दंग रह गए और डायरेक्टर ने भी एलिजाबेथ को सिलेक्ट कर लिया। एलिजाबेथ ने यहाँ अपना नाम सू बताया था। इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के बाद सू को याद आता है कि उसे तो हर हफ्ते अपनी बॉडी चेंज भी करनी है, जिसके लिए वो बहाना बनाती है कि मेरी मॉम बीमार है, जिसके लिए मुझे हर हफ्ते अपने गांव जाना पड़ता है अपनी मॉम का ख्याल रखने के लिए। डायरेक्टर बिना कुछ सोचे समझे उसके हफ्ते में छुट्टियां लेने वाली शर्त भी मान जाता है और फाइनली सू को ये जॉब मिल गई थी और वो इस जॉब को बहुत एंजॉय कर रही थी। जो इस नई बॉडी से उसे खूबसूरती मिली थी उसे शो ऑफ करके उसने जल्द ही बहुत सारे फॉलोअर्स बना लिए थे और देखते ही देखते उसके बोट्स उसके एड्स पूरे शहर में चलने लगे थे और अब पूरे 6 दिन भी गुजर गए थे एलिजाबेथ को इस नई बॉडी में आए और आज 7वां दिन था, यानी बॉडी शिफ्ट करने का दिन। और अब पूरे 1 हफ्ते के लिए एलिजाबेथ का पुराना वर्जन यानी पुरानी बॉडी एक्टिव रहेगी। बॉडी शिफ्ट करने के बाद एलिजाबेथ अपनी नई बॉडी के साथ फूड अटैच करती है और फिर अपने ऑफिस आ जाती है जहां वह जॉब करती थी, जहां डायरेक्टर उसे उसके पैसों के बदले एक गिफ्ट दे करके और भला बुरा बोलकर ऑफिस से निकाल देता है, जिसकी वजह से एलिजाबेथ को घर आकर काफी बुरा लग रहा था। खैर अब अगला दिन आता है जहां एलिजाबेथ को न्यूज़पेपर पढ़ते हुए एक एनवेलप मिला उसी कंपनी का जहां से उसने वो सब्सटेंस लिया था। इस एनवेलप के अंदर मैसेज था कि उसकी नई रिफिल किट आ चुकी है और अब एलिजाबेथ वो किट ले आती है। अब 7 दिन पूरे हो जाते हैं और एलिजाबेथ सू में बदल जाती है।
यानी वो अपनी नई बॉडी को एक्टिव कर लेती है। अब इस नई बॉडी में आकर एलिजाबेथ को तो दुनिया के सारे मजे लेने थे। ऐसे में वो कभी घर पे होती कभी नहीं होती, जिस वजह से उसकी सच्चाई खुल भी सकती थी। इसलिए उसने फैसला किया वो अपने घर की एक दीवार तोड़कर एलिजाबेथ की पुरानी बॉडी को वहाँ छुपा कर रखेगी। लेकिन इस दीवार को तोड़ने का इतना शोर हो रहा था कि उसके नेबर्स भी परेशान होने लगे। और जब एक नेबर आकर उसे कंप्लेंट करने लगा तो सू की खूबसूरती को देखकर वो कंप्लेंट भी नहीं कर पाया। उसने बोला, अगर कोई मदद चाहिए हो तो मुझे बुला लेना, मैं पास में ही रहता हूँ। लेकिन सू तो सीक्रेट काम कर रही थी, किसी की मदद तो उसे चाहिए ही नहीं थी। इसलिए बड़े ही नखरीले अंदाज में उसने अपने नेबर के मुंह पे ही दरवाजा बंद कर लिया और फिर वो अंदर आ गई। और दोस्तों कई घंटे मेहनत करने के बाद उसने अपना काम पूरा कर लिया, यानी उसने अपने घर के अंदर ही एक खुफिया कमरा बना लिया जिसके अंदर उसने एलिजाबेथ की पुरानी बॉडी छुपा दी। अब क्योंकि एलिजाबेथ की जगह सू ने ले ली थी और सू मशहूर होने वाली थी, इसीलिए उसने एलिजाबेथ की सारी जवानी की फोटोज भी उसी के साथ छुपा दी। एलिजाबेथ को अपनी इस नई बॉडी में इतना मजा आ रहा था कि इस सब में वो भूल ही गई कि आज शिफ्टिंग का दिन था। उसकी पुरानी एलिजाबेथ वाली बॉडी का खाना खत्म हो रहा था और आज उसे अपनी बॉडी शिफ्ट करनी थी। सू अपने एक दोस्त को घर बुलाती है। घर आकर जब वो अपने काम में बिजी थी तो एकदम से उसे अपने नाक से खून बहता फील हुआ और उसकी बॉडी में अजीब सनसनाहट शुरू हो गई। वो समझ गई कि अब उसकी बॉडी शिफ्ट करने का टाइम है, लेकिन बॉडी शिफ्ट करने के बजाय उसके दिल में लालच आ गया। उसने कुछ और देर अपनी इस नई बॉडी में रहने का फैसला किया और एलिजाबेथ की बॉडी से सब्सटेंस निकालकर अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लिया। लेकिन एलिजाबेथ की बॉडी के साथ क्या होगा ये तो हमें आगे पता चलेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक और कमेंट जरूर करें। अब 7 दिन और सू ने ऐसे ही गुजारे और फिर बॉडी शिफ्ट की। जब वो एलिजाबेथ वाली बॉडी में आई तो उसने देखा कि उसकी एक उंगली गल चुकी थी और ये सिर्फ उसकी लापरवाही की वजह से हुआ था, यानी उसने वक्त पे अपनी बॉडी स्विच नहीं की थी। एलिजाबेथ अब टेंशन में कंपनी में कॉल करती है और उनसे पूछती है कि मैंने अपना एक साइकिल मिस कर दिया, मैंने अपनी बॉडी स्विच नहीं की जिसकी वजह से मेरी एक उंगली खराब हो गई है, क्या इसे ठीक करने का कोई सॉल्यूशन है? तब कंपनी ने जवाब दिया, इसका कोई हल नहीं है, जो हो गया सो हो गया। और ये सुनकर वो बहुत ज्यादा डर गई। कंपनी ने उसे बताया कि तुम दो नहीं हो, तुम एक ही हो और एक ही बॉडी से निकली हो, इसीलिए तुम्हें ध्यान रखना होगा। खैर एलिजाबेथ अब अपनी नई रिफिल किट लेने के लिए आई और अपनी रिफिल किट लेने के बाद वो एक रेस्टोरेंट में गई जहाँ पर उसे एक बूढ़ा आदमी नजर आया जो उससे अजीबोगरीब बातें करने लगा। एलिजाबेथ ने नोट किया कि उसके हाथ पर बिल्कुल वैसा ही निशान है जैसा हॉस्पिटल में नर्स के हाथ पे उसने देखा था, यानी ये उस नर्स का पुराना बूढ़ा वर्जन था। ये बूढ़ा आदमी उससे पूछता है, क्या तुम्हारी नई बॉडी ने तुम्हें खाना तो शुरू नहीं किया? ये सुनकर एलिजाबेथ घबरा गई और वहाँ से उठकर भाग निकली और सीधा अपने घर आ गई। वो इस पुराने वेरिएंट में भी खुश रहना चाहती थी, इसीलिए उसने अपने एक दोस्त को कॉल करके मिलने को बुलाया। वो बहुत ही अच्छे से तैयार हुई और बिल्कुल सू जैसा यानी अपने नए वर्जन जैसा मेकअप किया। तैयार होकर के वो बाहर निकलने ही वाली थी कि उसे बाहर लगे हुए सू के पोस्टर्स नजर आ गए, जो देखते ही उसका सारा कॉन्फिडेंस लूज हो गया और उसने अपना मेकअप, बाल वगैरह सब कुछ बिगाड़ लिया। वो अब पागल होने लगी थी। अपने डिप्रेशन के चलते वो बहुत ज्यादा खाना खाती है और फिर सो जाती है। अब सीन कट होकर के हमें दिखाया जाता है कि एलिजाबेथ ने बॉडी स्विच कर ली थी और ये टाइम था उसके शो का। यहाँ एलिजाबेथ डांस कर रही थी, यानी अपने शो की शूटिंग कर रही थी। तभी अचानक उसके लोअर बॉडी पर हम्प यानी कुबड़ आ जाता है, जिसे देखते ही वो कंफ्यूज होकर शूटिंग छोड़कर वॉशरूम में चली जाती है। उसने इस हम्प को स्क्रॉल करते हुए जब इसे बाहर निकाला तो उसे पता चला ये एक चिकन था जो रात में एलिजाबेथ ने खाया था। ये देखकर वो बहुत डर गई और तभी उसकी आँख खुल गई और पता चला ये सब एलिजाबेथ का एक ख्वाब था। सुबह होने पर अब सच में उसने अपनी बॉडी स्विच की और अपने शो के लिए चली गई, लेकिन वहां जाते ही वो ये देखकर घबरा गई कि शो के लोग शूटिंग का सामान पैक कर रहे थे और उन्होंने उसे बताया कि अब से ये शो नहीं चलेगा। इसलिए वो घबराकर डायरेक्टर के पास गई तो डायरेक्टर ने उसकी परेशानी खुशी में बदल दी, ये कहते हुए कि अब वो ये आम से शो नहीं करेगी बल्कि वो तो न्यू ईयर ईव होस्ट करेगी।
ये सुनते ही उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा और बिना कुछ सोचे समझे उसने हाँ कह दी। हालांकि न्यू ईयर ईव वो दिन था जब उसे अपनी बॉडी स्विच करके एलिजाबेथ की बॉडी में जाना था। इस चीज की परवाह न करते हुए अब सू काफी दिन तक अपने इस नए वर्जन यानी इस नई बॉडी में ही रहती है और इसे एक्टिव रखने के लिए एलिजाबेथ यानी अपनी पुरानी बॉडी से स्टेबलाइजर निकालकर अपनी बॉडी में इंजेक्ट करती रहती है, जिसका असर एलिजाबेथ की पुरानी बॉडी पर हो रहा था। अब काफी दिन बाद जब एलिजाबेथ ने अपने आप को स्विच किया तो देखा कि एलिजाबेथ बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी थी, उसकी सीरम ज्यादा निकालने की वजह से। अब तो एलिजाबेथ को अपनी हालत देखकर सू से नफरत होने लगी थी। वो अपने घर में लगी सारी सू की फोटोज को फेंकने लगती है, यहाँ तक कि वो अपने घर के उस मिरर को भी कवर कर देती है जहाँ सामने से सू के बिलबोर्ड्स उसे नजर आते थे। एलिजाबेथ बहुत परेशान थी। वो कंपनी में कॉल करती है और उनसे पूछती है कि क्या इस सब का कोई सॉल्यूशन है, क्या मुझे वही बॉडी वापस नहीं मिल सकती जिस बॉडी के अंदर से मैंने नए वर्जन को यानी सू को निकाला था। कंपनी के आदमी ने बताया, आपको पहले भी बताया गया था, जो हो गया सो हो गया, अब कुछ चेंज नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन ये आपके हाथ में है कि अगर आप सब कुछ रोकना चाहें तो यहीं पर रोक सकती हैं। और अब आपका ओल्ड वर्जन आपकी एलिजाबेथ वाली बॉडी जिस कंडीशन में है उसके साथ आप अपनी पूरी उम्र गुजार सकती हैं, लेकिन ये एलिजाबेथ को मंजूर नहीं था। खैर, अब एलिजाबेथ को शो से कॉल आई और उसने फौरन दोबारा से अपनी बॉडी स्विच कर ली। बॉडी स्विच करते ही उसने एलिजाबेथ यानी ओल्ड बॉडी के अंदर से एक साथ 3 महीने का सब्सटेंस निकालकर अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर लिया। 3 महीने तक एलिजाबेथ ने सू की पार्टी में बहुत एंजॉय किया और फिर न्यू ईयर ईव की ठीक एक रात पहले उसका फ्लूइड खत्म हो गया। वो आज भी एक लड़के को अपने घर लाई हुई थी और तभी उसे फील हुआ कि उसकी बॉडी के ऑर्गन फटने लगे। जो होते ही वो फौरन एलिजाबेथ की ओल्ड बॉडी से सीरम निकालने जाती है, लेकिन आज सीरम निकला ही नहीं। ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा गई और उसने कंपनी में कॉल की और पूछा कि बॉडी से सीरम नहीं निकल रहा, अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी कंपनी वाले उसे बताते हैं कि अगर उस बॉडी से सीरम नहीं निकल रहा, इसका मतलब आपने सारा सीरम यूज कर लिया है और अब आपको नए सीरम बनने तक का इंतजार करना पड़ेगा। तब तक आप अपनी बॉडी स्विच कर लें। सू की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है, इसलिए वो बिना कुछ भी सोचे समझे अपनी बॉडी को स्विच करने लगती है और स्विचिंग की ये सारी आवाजें वो लड़का भी कमरे में सुन रहा था। उसे भी कुछ अजीब कुछ गड़बड़ फील हुई, जिसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो वॉशरूम में आया, लेकिन इस बूढ़ी एलिजाबेथ ने फौरन वॉशरूम ब्लॉक कर लिया। लेकिन यहाँ एलिजाबेथ बहुत ही ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी और साथ ही साथ गंजी भी हो गई थी। उसका चलना फिरना सब मुश्किल हो रहा था। एलिजाबेथ अब बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी। वो कंपनी में कॉल करती है और कहती है कि मैं सब कुछ यहीं पर रोकना चाहती हूँ। कंपनी वाले भी उसकी बात मान लेते हैं और उसे टर्मिनेशन फ्लूइड ले जाने को बोलते हैं। एलिजाबेथ की ये बॉडी बहुत ही भयानक दिख रही थी। वो अपनी कोशिश के साथ जितना कर सकती थी इस बॉडी को कपड़ों में छुपा लेती है और फिर अपना टर्मिनेशन सब्सटेंस लेने के लिए पहुंचती है। टर्मिनेशन सब्सटेंस लाने के बाद वो इसको सू की बॉडी पे लगाने वाली होती है कि तभी उसे कंपनी की मैनेजर की कही बात याद आती है कि अगर तुमने टर्मिनेशन इंजेक्ट कर लिया तो फिर जिस बॉडी में इस टाइम तुम हो हमेशा वैसे ही रह जाओगी। ये सोचते ही उसने सीरम इंजेक्ट नहीं किया। उसने शीशे में अपनी बॉडी को देखा और उसे सू पर दोबारा गुस्सा आने लगा, क्योंकि ये सब सू की वजह से हुआ था। गुस्से में उसने सू में सीरम इंजेक्ट कर दिया, लेकिन उसने अभी आधा ही सीरम इंजेक्ट किया था कि उसे ख्याल आया कि अभी तो उसे बहुत बड़ा शो होस्ट करना है और आने वाले दिनों में उसे अवार्ड भी मिलने वाला है। उसे वो अवार्ड भी लेना था और अपनी तारीफें भी सुननी थी, जैसे पहले लोग उसकी तारीफें किया करते थे। इस लालच में बाकी सीरम उसने सू को इंजेक्ट नहीं किया और फिर वो सू को उठाने लगी। काफी देर तक उसे जगाने की कोशिशों के बाद जब सू नहीं जागती तो वो बॉडी स्विच करने का सोचती है, लेकिन जब बॉडी स्विच भी नहीं हुई थी तब एलिजाबेथ ने अपनी रीढ़ की हड्डी से एक्टिवेटर निकालकर सू को लगा दिया और सू एक्टिवेट हो गई। यानी एक वक्त में एलिजाबेथ के दोनों वर्जन एक्टिवेट हो गए थे। एक्टिवेट होते ही जब सू ने ये देखा कि एलिजाबेथ उसे टर्मिनेट करने वाली थी तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने अपने गुस्से में एलिजाबेथ को इतना मारा कि उसे जान से ही मार डाला। एलिजाबेथ को मारने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत गलत कर दिया। अब तो उसे एक्टिवेटर सब्सटेंस भी नहीं मिलने वाला था। खैर, अब वो यहाँ से सब कुछ साफ करती है और अपने न्यू ईयर ईव प्रोग्राम के लिए चली जाती है।
जहाँ जाते ही एलिजाबेथ के फैंस ने बहुत अच्छे से उसका वेलकम किया। उसे ये सब बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन तभी अचानक उसे अपनी बॉडी में कुछ अजीब महसूस होने लगा। उसकी नाक से खून आने लगा और वो घबराकर वॉशरूम में आ गई। उसने जैसे ही मुंह खोला तो उसके 2 दांत टूट के नीचे गिर गए। उसने मुंह खोल के जैसे ही अपने 2 दांतों को और टच किया तो वो भी टूटकर गिर गए। और तब उसे एहसास हुआ कि असली एलिजाबेथ के मरने की वजह से उसकी बॉडी खोखली हो गई है। अब उसे किसी भी तरह जिंदा रहना था तो उसे एक्टिवेशन सीरम लगाना था, जिसके लिए वो अपने घर की तरफ जाती है। लेकिन जब वो लिफ्ट में थी तभी उसका एक नाखून और एक कान कटकर नीचे गिर गया। ये देखकर वो बुरी तरह घबरा गई और तभी लिफ्ट में कोई और इंसान भी आ गया, इसलिए वो अपने आप को बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं दिखाना चाहती थी। उसने बिल्कुल ऐसे एक्टिंग की जैसे कुछ भी ना हुआ हो और फिर जल्दी से वो अपने घर आ गई। अब सू जैसे ही एक्टिवेशन लगाती है तो उससे उसे कुछ भी नहीं होता। तब उसे याद आता है कि उसके पास तो सब्सटेंस भी रखा है जो उन्हें बस एक ही बार यूज करना था। उसने बिना कुछ भी सोचे ये सब्सटेंस अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया और ये करते ही सू को बहुत ज्यादा दर्द हुआ। पहले की तरह उसकी बॉडी कमर से फटी और अंदर से एक सूप और एलिजाबेथ का मिला जुला अजीब सा वर्जन बाहर निकल कर आया, जो देखने में किसी भयानक खौफनाक मॉन्स्टर जैसा था। सू एक हाइब्रिड बन चुकी थी। उसकी दिमागी हालत इतनी खराब हो गई कि उसे अब पता ही नहीं चल रहा था कि अब वो क्या करे। वो दुनिया के सामने जा भी सकती है कि नहीं। उसने अपनी इस हाइब्रिड चेहरे के ऊपर ही सू की तस्वीर लगाई और अपने शो पे चली गई। जैसे ही वो स्टेज पे माइक के पास पहुंचती है, वहां जाकर उसके मुंह से फोटो गिर जाती है और सबको उसका भयानक हाइब्रिड चेहरा दिख जाता है, जिसे देखकर सभी लोग डरने लगे और उसे मॉन्स्टर कह के उससे दूर भागने लगे। एलिजाबेथ को देखकर घबराते हुए एक आदमी बेसबॉल बैट से एलिजाबेथ के मुंह पर वार करता है, जिससे उसका मुंह फटकर इधर उधर गिर जाता है और उसकी बॉडी से खून निकलकर पूरे स्टूडियो में फैल जाता है। सभी लोग घबराकर वहां से चले गए और एलिजाबेथ की बॉडी अजीबोगरीब टुकड़ों में डिवाइड होते हुए एक कीड़े की तरह रेंगते हुए बाहर निकल आई और वो एलिजाबेथ स्पार्कल के स्टार के ऊपर चली गई। उसकी पूरी बॉडी अब खत्म हो चुकी थी। अब बस एलिजाबेथ का चेहरा ही अजीब हालत में उस स्टार के ऊपर लेटा हुआ था, जो आसमान की तरफ देखते हुए मुस्कुरा रहा था। और अचानक से वो भी फट गया और स्टार पर सिर्फ खून ही रह गया, जिसे अगली सुबह एक सफाई कर्मी ने उस खून को भी साफ कर दिया। और दोस्तों, यहीं पर ही एलिजाबेथ स्पार्कल का एंड हो गया। तो दोस्तों, आपको इस मूवी से क्या सीखने को मिलता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।